पटना से रांची की दूरी वायु मार्ग से जाने पर 260 किलोमीटर है तथा सड़क मार्ग से जाने पर 320 किलोमीटर है। तो यहाँ पर एक बात तो समझ में आती है कि यहाँ अगर हम देखें बच्चों, तो ये कह देता हूँ कि मैं ये आपका जो है ना, ये सड़क मार्ग है और वायु मार्ग जो होगा एकदम सीध में होगा। ये अंतिम आपका प्रारंभिक बिंदु है, ये आपका अंतिम बिंदु है। और जो वायु मार्ग होगा वो आपका एकदम सीधा होगा। ये कौन सा मार्ग है हमारा? सड़क मार्ग। और ऊपर कौन सा है? ये वायु मार्ग है। ठीक है बच्चों, अब हमसे कहा क्या गया है कि सड़क मार्ग जो है आपका वो 320 किलोमीटर है और 260 है। एक वायुयान यही दूरी 30 मिनट वायुयान का टाइम है, तो टी ए एयरप्लेन का टाइम हो गया 30 मिनट को अगर हम घंटे में बदलें तो आधा घंटा हो जाता है, 1/2 आवर्स हो जाता है ये। जबकि डीलक्स बस यही दूरी तय करने में 8 घंटे लेती है। अब 8 घंटे अगर बस का समय देखें तो ये हो गया 8 घंटे। पूछ रहा है वायुयान की औसत चाल बताएं। औसत चाल बराबर क्या होता है? पहला पार्ट देखते हैं। औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो औसत चाल बराबर हो गया, दूरी कितनी है 260 किलोमीटर, समय कितना है 8 घंटा। तो 8 × 3 = 24, बचा 2, 8 × 2 = 16, बचा 4। बच्चों यहाँ पर 8 घंटे नहीं आएगा। वायुयान की हमसे औसत चाल पूछिए तो हम लेंगे ये 30 मिनट। तो वायुयान के द्वारा चली गई दूरी 260 और समय लिया है इसने आधा घंटा। ये हो जाता है आपका 520 किलोमीटर प्रति घंटा। पार्ट ए हल हुआ। बस की औसत चाल देखनी है। बस की औसत चाल बस के द्वारा तय की गई दूरी, दूरी कितनी होगी? ये सड़क मार्ग, और सड़क मार्ग की अगर हम बात करें तो ये हो जाता है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर बटे समय लिया है 8 घंटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 × 3 = 24 और 24 हुआ तो बचा कितना आपका यहाँ पर? 8 × 4 = 32 सीधे जाएगा ये, तो हो गया आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे पूछा अब वायुयान का औसत वेग परिमाण बताएं। तो वायुयान तो सीधा चला है तो उसका विस्थापन भी वही होगा जो इसके सीधा मार्ग था, जो कि था 260 विस्थापन है ये। औसत वेग के परिमाण की बात हो रही है वायुयान के, तो 260 इसका विस्थापन है और समय लिया आधा घंटा। तो ये अगेन आपका पुनः 520 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब इसके बाद बस का औसत वेग बताएं तो बस का जो विस्थापन है वो होगा न्यूनतम दूरी प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच में, जो कि आपकी है 260। तो ये हो जाती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 260 और इसका जो समय लिया है वो है 8 घंटा। 8 × 3 = 24, 20, 8 × 2 = 16, बचा 4, 8 × 5 = 40, तो हो जाता है 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा।